दोस्तों, मैं सग़ीर खाकसार इस वक्त झांसी में हूँ। ऐतिहासिक शहर झांसी। और आप मेरे पीछे ये किला देख सकते हैं। बचपन में हम लोगों ने वो कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं आज आ गया हूँ झांसी के किले में और आपको इसके इतिहास के बारे में परिचित कराने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस किले के बारे में। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरे भरे बगीचों और सुंदर परिदृश्यों से सजा झांसी का किला मुख्य रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वजह से लोकप्रिय है। झांसी का किला भारत के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बगीरा नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह 17वीं शताब्दी का एक वास्तुशिल्प स्मारक है जिसका निर्माण शाही तरीके से हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसे बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया था। 4 दीवारों के भीतर चतुर और रचनात्मक वास्तुकला वाली बारादरी, काल कोठरी या कैदियों के लिए काल कोठरी, गणेश और शिव मंदिर और एक संग्रहालय भी है जिसमें चंदेला राजवंश के अवशेष, हथियार, कपड़े और पेंटिंग हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाला एक युद्ध स्मारक भी है और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी मार्मिक भूमिका की याद में रानी लक्ष्मीबाई पार्क बनाया गया है। दोस्तों, यह किला 15 एकड़ के विशाल भूभाग पर स्थित है। भारत में किलों की वास्तुकला की उत्तरी शैली दक्षिणी शैली से अलग है। आमतौर से देश के दक्षिणी भाग में समुद्र तल पर किले बनाए जाते थे, जैसे कि केरल का बेकल किला। किला 312 मीटर लंबा और 225 मीटर चौड़ा है, जिसमें ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं। इसमें 10 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से कुछ को खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, उन्नाव गेट, बड़ा गांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैनार गेट और चांद गेट कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा इस्तेमाल की गई कड़क बिजली तोप देशभक्ति, शहादत और स्वतंत्रता में अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में प्रवेश द्वार को सुशोभित करती है। किले में मुख्य द्वार के ठीक सामने कड़क बिजली तोप रखा हुआ है। इस तोप को गुलाम गौस खां चलाया करते थे, जिससे बिजली कड़कने की आवाज़ आती थी। इस तोप में आज भी जंग नहीं लगी है। इसी किले में मौजूद है पंचतलीय महल। इस महल के पहले तल पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं। इसी महल के भूतल का प्रयोग वह सभा कक्ष के रूप में करती थीं। किले के अंदर मराठा शैली में बना एक गणेश मंदिर भी है, जहां रानी हर रोज़ पूजा करने आती थीं। झांसी के किले की सिर्फ ऐतिहासिक गाथा ही नहीं है, बल्कि शानदार वास्तुकला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में होती है। इस किले में घूमने वाली अन्य कई जगहें भी हैं, जिसमें हर्बल गार्डन, जहां करीब 20,000 प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। रानी महल किले का वह क्षेत्र है जहां रानी लक्ष्मीबाई निवास करती थी। रानी लक्ष्मीबाई पार्क रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता पार्क जो काफ़ी सुंदर दिखता है। ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के मुताबिक अंग्रेज़ 8 दिनों तक लगातार झांसी के किले पर गोले बरसाते रहे। दिन ही नहीं, रात में भी अंग्रेज़ किले पर हमला करते थे। इसके बाद भी यह किला उनके हाथ नहीं आ रहा था। अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई के 2 दरबारियों को प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन लोगों ने रात के अंधेरे में किले का दक्षिणी दरवाज़ा, जिसे ओरछा गेट कहा जाता था, उसे खोल दिया। यह द्वार एक संरक्षित द्वार था। द्वार खुलने के बाद झांसी की सेना को तैयार होने का समय नहीं मिल सका। अंग्रेज़ों की सेना झांसी के इस अभेद किले में घुस गई और अंग्रेज़ों ने झांसी जीत लिया।
किले के ही एक स्थान जिसे आज कुदान स्थल के नाम से जाना जाता है से अपने गोद लिए बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर किले के बाहर छलांग लगा दी। इस जगह की ऊंचाई को देखकर कोई भी दंग रह जाता है कि निडर रानी ने इस ऊंचाई से छलांग कैसे लगाई होगी। चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।